ट्रेसिंग का मतलब है किसी कर्व को, उस ग्राफ बनाना उसका, उसको दिखाना एग्जैक्टली कैसे जाएगा। तो उसके लिए कुछ चीज 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बताएंगे सिमेट्री। नंबर 2, सिमेट्री के बाद पता करेंगे उसका ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे है। नंबर 3, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट कैसे बन रही है वो पता करें। जी सर। तीसरा चौथा हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स और वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा। जी। और फिफ्थ पॉइंट है एसिम्टोट। एसिम्टोट का क्या मतलब होता है पहले पढ़ लिया हमने। टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट इनफाइनाइट, यानी कोई कर्व है, ओपन कर्व, इस तरीके से कोई कर्व है सपोज, तो इसकी टेंजेंट कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी टेंजेंट, तो उसी को कहते हैं एसिम्टोट। अगर कोई क्लोज कर्व है तो उसकी टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, उसकी तो पता है, लेकिन अगर कोई खुला हुआ कर्व है उसका नहीं पता, तो उसको बोलते हैं एसिम्टोट। और फिर छठा पॉइंट होगा एग्जिस्टेंस ऑफ रीजन, यानी कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ये 6 पॉइंट आपको हर एक में शो करने हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। दो बातें पढ़ेंगे इसमें, कार्टेशियन और पोलर। पोलर के लिए अलग बात है, कार्टेशियन के लिए अलग बात है। देखो अब थोड़ा सा देख लो एक एक पॉइंट के बारे में। सबसे पहले सिमेट्री को देखो। सिमेट्री का कैसे पता करेंगे। अगर x की पावर इवन है, यानी आपका कर्व कुछ इस तरीके से है, उसमें x की पावर 2 आ रही है, तो कर्व जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। अगर y की पावर इवन है तो कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्या मतलब हुआ, मान लो ये पैराबोला होता है ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। जी सर। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि y एक्सिस पे जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो अर्थ ये हुआ जी। कि कोई भी कर्व है, ये तो पैराबोला है, इसको छोड़ दो, बाकी जितना भी कर्व है अगर उसमें x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक, अगर y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिक। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट निकालना आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, ओरिजिन कैसे पता करेंगे, बड़ा आसान है। ओरिजिन कैसे पता करेंगे, x की जगह 0 पुट करके, अगर इक्वेशन में y की जगह भी 0 आता है तो हो जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा। जी। तीसरा टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर कर्व ओरिजिन से पास होगा, सपोज ये है, ओरिजिन से पास होगा ऐसे, तो टेंजेंट तो बनेगी ना, टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। अब वो टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे भाई, जब तक ओरिजिन से नहीं जाएगा टेंजेंट नहीं बन सकती। जब पता चला हमें कि ये ओरिजिन से गया तो इसका मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। और टेंजेंट को पता कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो द, जो इक्वेशन में सबसे छोटी पावर है, जैसे अगर इसी का एग्जांपल ले लो, जैसे y यहाँ 1 पावर में, x 2 पावर में, तो y को 0 के बराबर रख दिया, तो ये क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म, तो x को 0 के बराबर पुट कर देंगे, और ये क्या है, y एक्सिस। इतनी बात समझ आ रही है। जी सर। चौथा पॉइंट है फोर्थ वाला, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये भी बड़ा आसान है, अगर x की जगह 0 पुट कर दो तो कुछ y की वैल्यू मिलती है, अगर y को कुछ 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू मिलती है। ये ऐसे हम निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही है, इसी को देखो पहले। तो ये एक ऐसा कर्व है जिसमें x की भी पावर इवन है और y की भी पावर इवन है, तो इसका अर्थ ये होगा कि x और y दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। ठीक,
और सपोज आप जी इसमें x की जगह 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस ए। जी और अगर y की प्लस जगह माइनस 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। तो जी इस सर। तरीके से पॉइंट निकालेंगे। तो ये सारा फॉर्मेट हमने समझ लिया। अब बिना किसी देरी के ले लेते हैं क्वेश्चन। एग्जाम 15 को ना भाई? जी सर 17 में है। अच्छा, पहला पेपर 17 में। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक तो पूरा कर लेंगे। कल 2 घंटे पढ़ लेंगे। जी सर। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर और 2a माइनस एक्स। ध्यान से समझना है एक एक बात इसकी। सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन में y की पावर 2 है तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? y की पावर 2 x की। x के, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि y की पावर 2 है, यानी कि y इन इवन पावर। तो जो कर्व होगा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अब ओरिजिन देखो, अगर इसमें y की जगह 0 पुट कर दो जी तो क्या x की वैल्यू 0 आ रही है? इस पूरे में सर y की वैल्यू 0 पुट करनी है। हाँ, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x भी 0 आना चाहिए फिर। जी फिर तो 0 ही हो जाएगा सर ये। नहीं होगा, देखो y की जगह 0 पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड में हाँ क्या है, ये है 4a स्क्वायर 2a माइनस 2a। एक्स। तो 4a स्क्वायर तो उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, x की जगह 2a आ जाएगा ना। जी सर। ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या लिख देंगे, डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। जो कर्व है डज नॉट passes through the origin। अब जब ओरिजिन से पास नहीं होगा तो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे बनेगी? तो क्या लिख देंगे, टेंजेंट एट ओरिजिन लिख के डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर फोर्थ पॉइंट, अब निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या करते हैं, एक बार y की जगह अगर आपने 0 पुट कर दिया तो x अभी ऊपर आ गया था हमारा कितना, 2a। तो यानी पहला जो पॉइंट है वो हमें मिला 2a 0। फिर अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4a स्क्वायर और 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर आप x की जगह 0 पुट कर दो तो यहाँ बन जाएगा अपॉन में 0, और अपॉन में 0 बनता है तो y होता है इनफाइनाइट। तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि कर्व जो है वो y एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इससे कि कैसे कैसे कर्व जाएगा। साइड में बनाते चलते हैं। देखो, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया। कर्व x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, पॉइंट 2a0। तो 2a सपोज यहाँ होगा और 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस 0। फिर आपने देखा कि कर्व जो है y पे इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो जैसे जैसे कर्व y एक्सिस की तरफ जाएगा तो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा ऐसे, जी ठीक। सर बढ़ता जाएगा। और सिमेट्रिक अबाउट, कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, x के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब जी सर। ऐसे रोटेट होके जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। जैसा ऊपर बना वैसे नीचे की तरफ बनेगा, जी सर। तो कर्व इस तरीके से जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट निकालते हैं इसका, एसिम्पटोट वाला। यही लिख देते हैं फिफ्थ पॉइंट। एसिम्पटोट का मतलब होता है टेंजेंट एट इनफाइनाइट। तो
इसके लिए क्या करा था हमने, एसिम्प्टोट के लिए क्या करना है, इक्वेटिंग टू जीरो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर क्या है, ध्यान दो, वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर वाई, ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को इक्वेट करना है आपको। ठीक है, जी तो जी सबसे पहले एक्स को इकट्ठा कर लो, एक तो लास्ट वाली टर्म में भी होगा, तो मान लो अगर इसको एक ही तरफ ले आए तो 4a² इंटू एक्स बन जाएगा। आपको सिर्फ एक्स से मतलब है, राइट हैंड साइड में क्या बचा उससे मतलब नहीं है, तो y² माइनस 4a² आ जाएगा। जब भी आप एसिम्प्टोट फाइंड करो तो इक्वेटिंग टू जीरो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो इसके इनटू में क्या लिखा हुआ है, y² माइनस 4a², यानी कि इसको क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, और जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या नहीं मिलेगी, प्लस माइनस 2a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, तो y² चेक कर लेते हैं एक बार, इक्वेटिंग टू जीरो द हाईएस्ट पावर ऑफ x, और x की हाईएस्ट पावर को, ये प्लस आएगा भाई, इस तरफ आ गया ना, प्लस आएगा, तो जब प्लस आएगा तो ऐसे बन जाएगा y² इक्वल्स टू माइनस 4a²। अगर ये माइनस 4a² है फिर तो नेगेटिव आ जाए, इमेजनरी आ जाएगा, रूट में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि y इमेजनरी आ गया तो नो एसिम्प्टोट एग्जिस्ट पैरेलल टू x एक्सिस, नो एसिम्प्टोट एग्जिस्ट पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे जो हमने x के साथ करा, वही y के साथ करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो y की हाईएस्ट पावर को, यानी ये तो सिर्फ x ही है, इसको जीरो के बराबर रख देंगे तो ये क्या मिला, ये आपको एसिम्प्टोट मिला, x इक्वल्स टू जीरो। तो देखो इसका क्या फायदा होगा, बस ये जो x इक्वल्स टू जीरो वाली लाइन का मतलब होता है y एक्सिस, यानी जहां पे x जीरो हो जाए तो y एक्सिस आ जाएगा। तो ये वाली जो पूरी लाइन है वो y एक्सिस की तो है, बस इसको ऐसे डार्क करके छोड़ दो कि ये हमारा एसिम्प्टोट, ये क्या है, एसिम्प्टोट। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ वाला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6, मैं इसको रफ कर रहा हूं या नीचे समझा दूंगा। पॉइंट नंबर 6 है इसका, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल देंगे, y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन से चेक कर लेते हैं एक बार। अगर y निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा ये, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2a अपॉन 2a माइनस x अपॉन x, ऐसे बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कुछ वैल्यू पे, जैसे अगर आप x की जगह 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2a आएगी। अगर इसमें आप y की जगह 0 पुट कर दो तो x आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अगर y की जगह 3a पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको चेक कर लेंगे। ये 6 वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो, इसकी कोई ज्यादा खास जरूरत पड़ती नहीं, बस ये ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट करता हूँ। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस चेक कर लिया, और क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो तीसरे वाला पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करेंगे, एसिम्प्टोट पता करेंगे, और ये हो जाएगा काम। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, या ये होमवर्क में है, तो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में बना के देखना, दूसरा टाइप ले लूंगा इसका, इसको नोट कर लेना, y² 2a माइनस x इक्वल्स टू x की पावर 3। ट्रेसिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है सीखने के लिए, तो इसको ध्यान से समझना, एक एक सारे पॉइंट। वीडियो को दोबारा देख लेना, आज जो आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है सर, नेट बंद था वो याद नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यही तो फायदा है इसका, दोबारा देख लेना। जी सर। क्वेश्चन है y² a प्लस x
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। इसको ड्रॉ करना, मतलब इसकी सिमेट्री दिखानी है कैसे कैसे जाएगा। पहला पॉइंट क्या होता है, अगर x की पावर इवन हो तो y के अबाउट सिमेट्रिक, अगर y की पावर इवन हो तो x के अबाउट सिमेट्रिक। तो सबसे पहले सिमेट्री चेक करके बताओ। x के वजह y की और इवन है। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब वो x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अगर y की जगह माइनस वाई पुट कर दो तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब वो y के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ लिखेंगे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, y की इवन पावर है ना। अब बताओ क्या वो दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, चेक करते हैं ओरिजिन से, क्या वो ओरिजिन से पास होगा। अगर x की जगह 0 पुट करके y 0 आता है, मतलब ये ऐसे मान लो इसको, अगर x 0 y 0 रखने पे पूरा फंक्शन 0 हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास होगा। तो अगर यहाँ x की जगह 0 पुट कर दें और y की जगह भी 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना, तो फंक्शन क्या है, 0 हो जाएगा, यानी कि पासेस थ्रू द ओरिजिन। तीसरा, अब ओरिजिन से पास हुआ तो टेंजेंट भी इसमें कुछ ना कुछ होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन, उसके लिए क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो। वाई स्क्वायर ए, वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर ए और एक्स की पावर 3। तो लोवेस्ट टर्म, टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट टर्म। तो लोवेस्ट टर्म को पास में लेके आओ, वाई स्क्वायर इंटू ए और एक्स स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, बाकी सबको उससे कोई मतलब नहीं, 0 से इक्वेट करा दिया। तो 0 से इक्वेट कराएंगे तो a से a कैंसिल, y की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी प्लस माइनस x, और y इक्वल्स टू x वाली जो लाइन है वो कैसे जाती है, देखो साइड में बनाते चलेंगे ग्राफ। y इक्वल्स टू x वाली लाइन ऐसे जाती है, ओरिजिन से पास हो। y इक्वल्स टू माइनस x वाली ऐसे जाती है, तो ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। पहले 3 पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलो इसको हटाते हैं। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ये ध्यान रखना, और ओरिजिन से पास हो रहा है ये भी ध्यान रखना, और इसके टेंजेंट वो हमने बना ही ली, यानी कि टेंजेंट का मतलब है कि ग्राफ इनको छू के जाएगा। अब इसके बाद 4th वाला पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करना है, एक बार y को 0 पुट कर दो। अगर आप इसमें y को 0 पुट कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी खत्म, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, यानी कि 0 a, एक बार 0 और एक बार a। तो पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ से, 0 0 और a 0, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन को 0 0 पे काटेगा और x एक्सिस को a 0 पे काटेगा। तो इतना कंफर्म हो गया, इतना कंफर्म हो गया कि इससे पास होगा। ठीक है, इससे पास होगा और ओरिजिन से भी पास होगा। तो ये मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो आप कि टेंजेंट को ऐसे छू के जाएगा तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है भाई जी सर। और क्योंकि सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, तो जैसा ऊपर बना ऐसा ही नीचे बनेगा। ये वाली लाइन को ना थोड़ा सा और ठीक करे थे इसको, ये एक्चुअली ऐसे जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये पता कर लिया। अब थोड़ा सा और काम बचा हुआ है इसमें, इसका एसिम्प्टोट निकालते हैं। एसिम्प्टोट से पता चलेगा कि और क्या बना सकते हैं। एसिम्प्टोट का मतलब है टेंजेंट एट ओरिजिन।
और एसिम्पटोट कैसे फाइंड करा था, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x और हाईएस्ट पावर ऑफ y। ठीक है, तो x और y को जब हम इकट्ठा कर लेंगे और उसके हाईएस्ट पावर को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y की हाईएस्ट पावर को 0 के इक्वेट कर दिया तो x प्लस a इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आई, -a। एक एसिम्पटोट तो ये मिला। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट टर्म को a के साथ में a इक्वल्स टू 0 ऐसे कर देंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक, तो इसका मतलब है कि y एक्सिस के अबाउट तो एक टेंजेंट है, लेकिन x एक्सिस के अबाउट कोई टेंजेंट नहीं बन पा रही। ठीक है, सिर्फ यही टेंजेंट बन रही है। तो ये कहाँ है, x इक्वल्स टू -a कहाँ होगा, -a यहाँ होगा ना, x के नेगेटिव में। जी सर। यानी ऐसे बनेगा एसिम्पटोट, ये एसिम्पटोट वाली लाइन है। और एसिम्पटोट वो लाइन होती है जो ग्राफ को कभी भी छूती नहीं, कट नहीं करती। तो ये ऐसे जाएगा। अब ग्राफ कैसे जाएगा, देखो इससे कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा। कर्व इस तरीके से जाएगा और ये दिखाएगा कि इसको टच नहीं कर पा रहा है, और ये ऐसे जाएगा और इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रेसिंग है। ठीक है भाई। जी सर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसका ये होमवर्क है, इसी टाइप का है ये, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। और एक ये भी क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना, बुक में भी होगा शायद ये, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3axy। ये दो क्वेश्चन होमवर्क है। अब एक पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन समझ लो। पोलर फॉर्म का मतलब होता है r और थीटा में। एक काम करो, आज यही एग्जांपल कर लो कंप्लीट, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो काम। पोलर वाला कल समझ लेना, क्योंकि उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सारे मिक्स हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है भाई, चलो ठीक है सर।